दीदी बैठी कुर्सी पर, दीदी बैठी कुर्सी पर, सबसे मांगे वोट। दीदी बैठी व्हील चेयर कुर्सी पर, सबसे मांगे कोट, सबसे मांगे वोट। 24 घंटे में प्लास्टर कटा, ए भैया ई कैसन रहल चोट। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल चुनाव की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प हो चली है। एक तरफ बीजेपी है, ममता बनर्जी को घेर रही है, तो वहीं ममता बनर्जी भी जो है वो अलग अलग तरह के आरोप जो है वो बीजेपी पर लगा रही है। लेकिन इन सब के बीच जो है वो यूपी के दो लोगों ने ममता बनर्जी पर जो टीका टिप्पणी की है वो बहुत दिलचस्प है, सुनने लायक है। दो शख्स हैं, एक शख्स है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरे हैं गोरखपुर के सांसद रवि किशन, जो फिल्म अभिनेता भी हैं। रवि किशन और योगी आदित्यनाथ दोनों के अपने अपने अंदाज हैं। रवि किशन चूंकि फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, उनका अपना बोलने का अंदाज है, घेरने का अंदाज है, बयान देने का अपना अंदाज है। इसी कड़ी में उन्होंने ममता बनर्जी को घेरते हुए एक छोटा सा जोगीरा गा दिया है, वो सुनिए। देखा, दीदी बैठी कुर्सी पर, दीदी बैठी कुर्सी पर, सबसे मांगे वोट। दीदी बैठी व्हील चेयर कुर्सी पर, सबसे मांगे कोट, सबसे मांगे वोट। 24 घंटे में प्लास्टर कटा, ए भैया ई कैसन रहल चोट। बोला जोगीरा सारा रा 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 रा। तो वहीं दूसरी तरफ है योगी आदित्यनाथ, फायर ब्रांड नेता हैं और जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं उसी अंदाज में वो पश्चिम बंगाल में नजर भी आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की एक रैली को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गो तस्करी, गो कसी का मामला जो है वो उछाल दिया। इस मामले को उछालते ही जो है वहां पर जो लोग थे, जो बीजेपी के समर्थक थे, वो उत्साहित हुए। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने ममता बनर्जी के एक मंत्री को घेरते हुए कहा है कि ममता के जो मंत्री हैं वो इस तरह के कामों का समर्थन करते हैं, बावजूद इसके ममता ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ का टीएमसी की सरकार पिछले 15 वर्षों से गौ तस्करी करके गौ माता को बंगाल पहुंचा देती है, कटने के लिए पहुंचा देती है। उत्तर प्रदेश में हम गौ तस्करी भी नहीं होने देते और गाय को कटने भी नहीं देते हैं। मैं पिछले दिनों टीएमसी के एक मंत्री का बयान पढ़ रहा था। वो बेशर्मी के साथ गाय को काटने की वकालत कर रहा था। पता नहीं क्यों ममता दीदी ने उसे अपने मंत्रिमंडल में रखा था, उसको उसी दिन बर्खास्त करके बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। एक तरफ बयानबाजी है तो दूसरी तरफ चुनावी हिंसा भी छोटे छोटे स्तर पर देखने को पश्चिम बंगाल में अभी भी मिल रही है। घटना है पुरुलिया की, जहां बीजेपी की जो रथ यात्रा थी वो निकल रही थी और उस पर हमला हुआ है। इस हमले में जो बीजेपी की गाड़ियां थी वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। तस्वीरें भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा को संबोधन जब उनका खत्म हुआ उसके बाद वहीं से जब उसी के इलाके से जब वो बस गुजर रही थी तो वहां जो है बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके बसों पर घेर कर हमला किया और तोड़फोड़ की है। ये सब तो चुनावी हिंसा की बात हुई, बयानबाजी की बात हुई। एक और जो पश्चिम बंगाल की बड़ी खबर है आज से, वो भी जानने लायक है। एक चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने हर गरीब के घर तक राशन पहुंचाने की बात कर दी, मुफ्त राशन पहुंचाने की बात कर दी, जिसका जो है चुनाव आयोग ने जो है वो स्वतः संज्ञान ले लिया है। उन्होंने वहां के डीएम से मांग की है कि वो नॉन एडिटेड, जिसको कहते हैं अनकट वीडियो ममता बनर्जी की चुनावी सभा का वो दें, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ममता बनर्जी ने आखिर क्या कुछ कहा है। जो बयान जिस तरह का सामने आ रहा है, क्या वैसा ही कोई बयान है जो उन्होंने कहा है उस चुनावी सभा में। और चुनाव आयोग इसको उस तरीके से भी देखेगा कि क्या इस तरह से कोई स्कीम जो है वो सरकार पहले से चला रही थी या अचानक से चुनाव के बीच में उन्होंने इस तरह का कोई ऐलान किया है, क्योंकि चुनावी मैनिफेस्टो भी अभी टीएमसी का आना बाकी है। तो इस तरह की चीजों का जांच करेगी इलेक्शन कमीशन। उसके बाद जो है वो कोई कार्रवाई हो सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन इसे अगर आचार संहिता का उल्लंघन मानती है तो फिर ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसी तरह की तमाम बंगाल की खबरों के लिए, चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए आप भारत तक देखते रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आप कमेंट करिए कि आपको और भी क्या बंगाल के चुनाव से जुड़ी हुई चीजें देखनी है। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।